बाजार में फरोख्त होने वाली मछली का ज्यादातर हिस्सा फार्म से आता है, मगर सेहतमंद और जायकादार मछली पालना कितना मुश्किल काम है और क्या समुद्री खुराक पर मबनी फार्मिंग से माहौल पर असरात पड़ते हैं। फ्रांस के बंदरगाही शहर ब्रेस्ट के करीब तजर्बाती फिश फार्मिंग का ये मरकज उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद एक्वाकल्चर के यूरोपीय रिसर्च सेंटर्स को आपस में मजबूत करना है। फिश फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान तो ये बड़े गोश्त या बीफ की पैदावार को भी पीछे छोड़ गया है। समुद्री वसाइल अपनी हुदूद को छू रहे हैं तो दूसरी तरफ मछली की मांग भी दुनिया भर में बढ़ रही है, लिहाजा मछली की पैदावार के पायदार तरीके तलाश करने की जरूरत है। किसी भी दूसरी प्रोडक्शन की तरह फिश फार्मिंग के लिए भी वसाइल दरकार होते हैं, खास तौर पर मछली का तेल और खुराक। इसी वजह से इस पर काफी तनकीद भी की जाती है। इस अमल के दौरान फुजला भी पैदा होता है। मछलियों की खुराक और जीनियात पर काम करने वाले माहिरीन मछलियों की खुराक के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और तेल की बजाय पौधों से तैयार शुदा अज्जा के इस्तेमाल में कामयाब हो गए हैं। हमने ऐसी नस्ल तैयार की है जिसे हम आइसोजेनिक लिनिएजेस का नाम देते हैं। किसी एक लिनिएज में तमाम तर जानवर जुड़वा होते हैं। जीनियाती एतबार से ये बिल्कुल यकसां होते हैं। इस तरह जब हम अपनी तहकीक का काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मछलियों को मुख्तलिफ तरह की खुराक देकर मुहक्किक ये सीख रहे हैं कि ये जानवर ग़िज़ाई अज्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका इन मछलियों की चर्बी और उनकी साख्त पर क्या असर पड़ता है। हम ऐसी मछली तैयार करने की कोशिश में हैं जिसका जायका तो मज़ेदार हो मगर जो कम वसाइल इस्तेमाल करे। ऐसी मछली जो फार्मिंग के निज़ाम में बेहतरीन तौर पर परवरिश पा सके। यहाँ हॉलैंड की यूगेनिगन यूनिवर्सिटी में मुहक्किक फ्रांस की आइसोजेनिक मछली को एक तहकीक में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मकसद ग़िज़ा के जुज़्वे बदन बनने के अमल या मेटाबॉलिज्म का जायजा लेना है। इस रिसर्च का मकसद महज ये नहीं कि मछलियों को किस तरह खुराक दी जाए, बल्कि ये है कि उनको इस तरीके से खुराक फराहम की जाए जो माहौल दोस्त हो, इर्द गिर्द के हवाले से भी और खुद मछलियों के लिए भी। इसका हदफ मछली की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करना भी नहीं, बल्कि ये समझना है कि मछलियाँ कैसे मुख्तलिफ तरह के ग़िज़ाई अज्जा से निमटती हैं। ये डच मुहक्किक पानी में आने वाली कीमियाई तब्दीलियों को दिन भर मापते रहते हैं। इसके बाद इस पानी को बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले फिल्टर्स में से गुजारा जाता है ताकि इसमें से फुजला निकाला जा सके और इसमें ऑक्सीजन शामिल की जा सके। हम इस मालूमात को वाटर ट्रीटमेंट निज़ाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किस कदर ग़िज़ाई अज्जा मछलियों ने इस्तेमाल नहीं किए और ये कि इन अज्जा में से किस कदर को वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के जरिए पानी से निकालना है ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। अगर आप इसका फिश फार्मिंग के मौजूदा तरीकों से मवाजना करें तो इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट से आप पानी के इस्तेमाल को 10 गुना तक कम कर सकते हैं। माहिरीन को उम्मीद है कि उनकी रिसर्च से फिश फार्मिंग के तरीके ज्यादा माहौल दोस्त बनेंगे।